नमस्ते संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग शिशुपाल उद्यम की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। एपिसोड आज दूसरा है। आइए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिशुपाल उद्यम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? शिशुपाल उद्यम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 70, 75, 80, 46। तो बताइए, आपने पढ़ा है तो आपको उत्तर पता ही होगा। 75 श्लोक हैं। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। शिशुपाल उद्यम के प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विशेषण बलराम के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है? सीर पाणी ही, रेवती जानी ही, मुसल पाणी ही, द्वय मातुरः। तो बलराम के लिए कौन सा विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ है? आप ध्यान से देख के ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है बताइए। द्वय मातुरः, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। द्वय मातुरः बलराम के लिए नहीं आया है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कीर्तिना स्फुटोपमं भूतिशितेन शंभुना। इस पंक्ति में भूतिशितेन पद से किसका बोध हो रहा है? नारद का, शिव का, श्री कृष्ण का, गजासुर का। तो शंभुना से आपको पता होगा शिव जी के लिए है। भूतिशितेन अर्थात जो भस्म थे, श्वेत हैं, भस्म की तरह श्वेत हैं। तो कौन है वो? शिव है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूतिशितेन पद से शिव का बोध हो रहा है। ठीक, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। देवताओं के द्वारा तीनों संध्याओं के समय किसको नमस्कार किया जाता था? रावण को, श्री कृष्ण को, हिरण्यकशिपु को, शिशुपाल को। तो आपको पता होगा, आपने शिशुपाल पढ़ा होगा। तो ये शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, रावण के कौन थे? एक दूसरे के जन्मांतर में यही थे, एक ही इंसान था। श्री कृष्ण तो वध करने आए थे, किसका? शिशुपाल का। तो अब बताए कौन संदेश लेके आया था? रावण, क्षम्यताम, नारद जी। नारद जी आते हैं, शिशुपाल से बात करते हैं और कहते हैं कि इस जन्म में जो शिशुपाल है उसका वध किया जाए। बहुत अत्याचारी है, दुराग्राही है, बहुत परेशान कर रहा है। तो देवताओं के द्वारा तीनों संध्याओं के समय किसको नमस्कार किया जाता था? तो बताइए किसको? हाँ, रावण को। कोई देवता ऐसे नहीं थे जो रावण को नमस्कार न करे उस तीनों समय में। हाँ, वही तो, हिरण्यकशिपु को किया जाता था। रावण की तो बाद में बात आएगी, ध्यान रखा करिए। ठीक है, हिरण्यकशिपु की बात हो रही है। हिरण्यकशिपु को तीनों संध्याओं के समय, देखिए देवताओं के द्वारा तीनों संध्याओं के समय किसको प्रणाम किया जाता? तो ध्यान रखिएगा, हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु ही शिशुपाल था, शिशुपाल ही रावण था, ये भी ध्यान रखना है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा कि देवता भी अगर झुकते थे तो किसके सामने? हिरण्यकशिपु के सामने झुकते थे। ऐसा तो नहीं शिशुपाल के सामने झुकते थे। हाँ, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रभुर्बभूषुर भुवनत्रयस्य यः। इस पंक्ति में यह पद से किसका बोध हो रहा है? ध्यान दीजिए, प्रभु जो प्रभु स्वामी, बुभूषु जो बनने की इच्छा रखने वाला हो, और कहाँ का कहते हैं? भुवनत्रय, तीनों लोकों का जो स्वामी बनने की इच्छा रखने वाला हो, वह कौन? यह पद से किसका बोध हो रहा? तो कौन हो सकता है? शिशुपाल, रावण, नारद, हिरण्यकशिपु। तो ध्यान रखिएगा, तीनों लोकों का जो राजा बनना चाहता था, जो स्वामी बनना चाहता था, कौन था? रावण था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। यह पद से रावण का बोध हो रहा है। विकल्प बी सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन शिशुपाल वधम की पंक्ति नहीं है? अब बताइए कौन सी नहीं है? सदाभिमाने के धनाभिमान, खूब पढ़े हैं आप लोग। सराशिरासिन महसा महोज्ज्वलः असंशयम संप्रति तेजसा रवि। बताइए, हमें लगता है सराशिरासिन महसा महोज्ज्वलः नैषधि चरितम का है क्या? लगभग वही का लग रहा है, लेकिन फिलहाल यही विकल्प सी ऐसा है जो शिशुपाल का तो नहीं है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये वाली सूक्ति बहुत मिलती है, आपको पता होगा। ये भी बहुत मिलती है, ये थोड़ा कम मिलती है, लेकिन ये दोनों बी और डी वाली सूक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और ये सरासिरासिन महसा महोज्ज्वलः ये अलग ग्रंथ के शायद नैषधि चरितम की है। निम्न में से कौन शिशुपाल वध की पंक्ति है? पूछा जा रहा है शिशुपाल उद्यम की पंक्ति है, कौन सी है? दिदेश यानाय निदेशकारिणः विवेश गत्वा स विलास काननम ददर्श मालूर फलम पचेलिमम विवादनीया ही सताम साधव। यही है, विवादनीया ही सताम साधव। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सताम साधव से आप पकड़ सकते हैं क्योंकि ये सूक्ति पूछी जाती है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। किसके भय के कारण देवताओं ने दुर्गों का निर्माण कराया? शिशुपाल के भय के कारण, हिरण्यकशिपु के, रावण के, द्वय मातुर के। तो आपको बताना है किसके भय के कारण, बताइए।
हाँ, जब देवता संध्या के समय किसको प्रणाम करते थे? हिरण्यकशिपु को। उसी प्रसंग में आया किसके भय के कारण देवताओं ने दुर्गों का, भाई इन्होंने देवता ही तो डरते थे, वही तो प्रणाम करते थे हिरण्यकशिपु को, तो उनके इसके डर के मारे दुर्गों का निर्माण भी कराया था। किसने? देवताओं ने। हिरण्यकशिपु के डर से ही कराया था दुर्गों का निर्माण। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सटा छटा भिन्न घनेन बिभ्रता निसिन्न सहिम तनुम तनुम त्वया। इस पंक्ति में त्वया पद से किसका बोध हो रहा है? रावण का, श्री कृष्ण का, शिशुपाल का कि नारद का? किसका बोध हो रहा है बताइए? श्री कृष्ण जी का बोध हो रहा है। त्वया पद से श्री कृष्ण का बोध हो रहा है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिचस्करे इस पद में मूल धातु है। चस्क धातु है, क्री धातु है, क्री धातु है, क्री धातु है। तो कौन सी धातु? प्रतिचस्करे में क्री है कि क्री है कि क्री? कौन सी क्री? खरीदने के अर्थ में। ई क्री करो, करने के अर्थ में ना। और कौन सा हो जाए? चस्क तो नहीं है, बी वाला क्री धातु, ठीक है, करने के अर्थ में। ठीक, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमुचिदुषा किस देवता का विशेषण है? बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। नमुचिदुषा किस देवता का विशेषण है? यमराज का, वरुण का, सूर्य का, इंद्र का? किसका है बताइए आप लोग? ये तो बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत अच्छा सवाल है। शब्दार्थ अगर शिशुपाल पढ़े हैं तो बता ही सकते हैं, इंद्र का। नमुचिदुषा मतलब इंद्र। ठीक, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के लिए आया है क्या? अनुरुषार्थे आया है ना, ठीक है। यमराज के लिए प्रेत भर्तु आया है, ठीक आया है ना। निम्न में से कौन सा इंद्र का विशेषण नहीं है? ध्यान रखिएगा, इंद्र का विशेषण नहीं है। कौन नहीं है? कौशिक, बलस्य शत्रु, नमुचिदुषा, प्रकंपनेन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सा इंद्र का विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभी अभी आपने पढ़ा, नमुचिदुषा तो है ही, कौशिक भी इनको कहा जाता है, बलों का शत्रु भी कहा जाता है ना। ये प्रकंपनेन नहीं है, ये किसका है? वायु का है शायद ना। वायु का विशेषण है, वायु का विशेषण क्या है? प्रकंपनेन। जबकि इंद्र का विशेषण क्या है? कौशिक, बलस्य शत्रु, नमुचिदुषा। ठीक, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विकीर्ण लोलाग्नि कणम सुरद्दुषः। इस पंक्ति में सुरद्दुषः यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है सुरद्दुषः? अर्थात देवताओं का शत्रु ना। रावण के लिए है कि हिरण्यकशिपु के लिए कि शिशुपाल के लिए कि यमराज के लिए है? हाँ, तब हिरण्यकशिपु मत मारिएगा, बहुत कंफ्यूजन इसी में होता है। ये रावण के लिए है। सुरद्दुषः किसके लिए है? रावण के लिए है। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परेत भर्ता किसका विशेषण है? अभी अभी बताया गया है, परेत भर्ता किसका विशेषण है? गणेश का, वायु का, चंद्रमा का, यमराज का? तो परेत भर्ता पद यमराज के लिए आया है। किसके लिए आया है? यमराज के लिए, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परेत भर्ता किसके लिए आया है, तो यमराज के लिए है। ध्यान रखिएगा, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, रावण के नर्म सचिव का काम किस देवता का था? रावण के नर्म सचिव का काम किस देवता का था? वैनायक का, इंदु का, अहस्कर का, प्रचेता का? तो देखिए क्या था बताइए? इंदु का था, अर्थात चंद्रमा का था। किसके लिए? हाँ, क्रीड़ा मंत्री थे। किसके? रावण के क्रीड़ा मंत्री डर के मारे बने थे, खिलाते रहते थे रानियों को, सबको ना। हाँ, तो क्रीड़ा मंत्री भी कहा गया। नर्म सचिव मतलब क्रीड़ा मंत्री ही होगा। विकल्प भी सही उत्तर हो जाए। इंद्र मतलब चंद्रमा, उनके घर में ही निवास करते थे, सुमेलित करें डर के मारे। विश्वम्भर किसके लिए है? नाकिना किसके लिए? प्रचेता, प्रकंपना। तो ध्यान रखिए, विश्वम्भर किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए है। नाकिना किसके लिए? देवताओं के लिए है। प्रचेता किसके लिए है? वरुण के लिए है। प्रकंपना किसके लिए है? वायु के लिए है। तो बस मिला लीजिए, 4 होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा, 4 है। अच्छा, एक ही तो है। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगर ऐसे विकल्प मिलेगा तो आप 1 2 जानते रहेंगे तब भी बना लेंगे। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वम्भर आपके श्री कृष्ण के लिए है, नाकिना देवता के लिए है, प्रचेता वरुण के लिए है, प्रकंपना वायु के लिए है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो रहा है। किसके द्वारा विधाता के शासन का उल्लंघन किया गया है? किसके द्वारा? श्री कृष्ण के, हिरण्यकशिपु, रावण, शिशुपाल। किसके द्वारा विधाता के शासन का उल्लंघन किया गया है? तो कौन था वो? कौन उल्लंघन कर रहा था विधाता के? शिशुपाल। देखिए, शिशुपाल का भी वर्णन है, हिरण्यकशिपु का भी है और रावण का भी है। तो ध्यान रखिएगा, शिशुपाल ही विधाता के शासन का उल्लंघन करने वाला था। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
शिशुपाल उद्धम के प्रथम सर्ग का नामकरण है। कृष्ण संभाषण, नारद संभाषण, कृष्ण नारद संभाषण, नारद अवतार। तो आपको ये पता ही होगा कि नारद और कृष्ण जी की बात होती है किसमें, प्रथम सर्ग में। नारद आते हैं, श्री कृष्ण को सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है और आप शिशुपाल का वध करिए। और वही जन्मों जन्मों में कौन कैसे हुआ है, रावण, हिरण्यकशिपु और शिशुपाल, उनके बारे में बताते हैं, सब कुछ कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृष्ण नारद संभाषण, कृष्ण का नारद का संभाषण अर्थात बातचीत। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सम्यक्त इस पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। सम्यक्त पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है, सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, ई धातु, लेप प्रत्यय। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, ई लेप, सम एत लेप, सम एज लेप। तो क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग पूर्वक आंग धातु से ई धातु, आंग उपसर्ग से ई धातु करेंगे, लेप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सम्यक्त। बताइए। हाँ यही तो बोल रहे हैं, सम उपसर्ग पूर्वक आंग धातु से आंग, सम भी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, ई धातु है, लेप प्रत्यय है, ठीक है। हाँ तो ध्यान आ जाता है, सम उपसर्ग पूर्वक ये धातु से ये प्रत्यय, लेकिन यहाँ पे दो उपसर्ग है, सम आ, ई धातु, लेप प्रत्यय है। लेप कब लगता है, तो के बाद ही लेप लगता है, ठीक है। विकल्प ए ही सही उत्तर हो जाएगा। सम्यक्त पद कैसे बना है, तो सम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लेप प्रत्यय करेंगे तो सम्यक्त बन जाएगा। किनाश किस देवता का विशेषण है, किनाश श्री कृष्ण का, इंद्र का, बलराम का, यमराज का। किनाश किसको कहा गया, जैसे परेत भरता आया है किसके लिए, यमराज के लिए, ऐसी किनाश किसके लिए आया है, यमराज के लिए आया। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। यमराज को परेत भरता भी कहा गया है और किनाश भी कहा गया है। विकल्प डी सही उत्तर है। शिशुपाल की यही खास बात है, क्या माघ की खास बात यही कि शिशुपाल वध में एक लोग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग है। जितनी बार आएगा अलग अलग नूतन चीज़ें मिलती रहेंगी, नई नई बातों को, नई नई शब्दावली का प्रयोग किया गया है माघ के द्वारा। तो इनका माघ इसीलिए अद्वितीय है, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही हमारा दूसरा एपिसोड था। अगले एपिसोड के साथ कल फिर से मिलेंगे। नमस्ते संस्कृताय।